एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को जीवन के बड़े सवालों का जवाब जानने की बड़ी इच्छा थी। वह अक्सर अपने दादी नानी से सुनी हुई कहानियों में गहरे अर्थ खोजता और सोचता था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, दुख और सुख का कारण क्या है, और जीवन में सच्ची शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। एक दिन अर्जुन ने सुना कि महात्मा बुद्ध के दर्शन बहुत ही गहरे और जीवन को बदलने वाले होते हैं। वह सोचने लगा कि अगर वह महात्मा बुद्ध से मिल सके तो शायद उसकी सारी उलझनें दूर हो जाएं। उसने अपना सामान बांधा और यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिन चलने के बाद वह एक बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध से मिला। अर्जुन ने महात्मा बुद्ध से पूछा, गुरुजी, जीवन में दुख क्यों होता है? हमें क्या करना चाहिए ताकि हम शांति पा सकें और दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जीवन में दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति हैं। हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए हम अपनी सारी ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन जब वह चीज हमें नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं और सभी चीजों को अस्थिर और बदलते हुए मानकर उन्हें बिना आसक्ति के स्वीकार करते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग को समझो। पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख है, दूसरा यह है कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, तीसरा यह है कि दुख का अंत संभव है, और चौथा यह है कि दुख के अंत का रास्ता 8 मार्ग से है, जो सही दृष्टिकोण, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समयक समाधि का पालन करता है। अर्जुन ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा। वह महात्मा बुद्ध के साथ समय बिताता रहा, उनके उपदेशों पर विचार करता और धीरे धीरे उसे जीवन के गहरे अर्थ का एहसास हुआ। अर्जुन ने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू किया और शांति की ओर एक कदम और बढ़ा लिया। वह वापस अपने गांव लौटा और वहां की जिंदगी में भी बुद्ध के उपदेशों का पालन करने लगा। अब वह सुख और दुख को उसी तरह देखता था जैसे वे होते हैं, अस्थिर और परिवर्तनशील। वह समझ गया कि सच्ची शांति भीतर से आती है और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इस तरह महात्मा बुद्ध के ज्ञान ने अर्जुन की जीवन की दिशा बदल दी और उसे वास्तविक शांति और संतोष का अनुभव हुआ।